अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे, खुश रहें और खुशियाँ बखेरते रहें और अच्छा अच्छा सोचें। आप सब लोगों को सलाम मेरा सुबह का। और देखिए आज मौसम कितना प्यारा है, इतने प्यारे बादल आए हुए हैं और हवा ठंडी ठंडी चल रही है, परिंदे बड़े प्यारे उड़ रहे हैं। देखें चारों तरफ बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। तो मौसम की बात करते हैं कि जी मौसम माशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहम और करम से बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। बड़ी प्यारी हवा चल रही है। देखें दरख्त कैसे, ये आम के पेड़ हैं, पीछे स्कूल है वहाँ पे, और हवा बड़ी ठंडी चल रही है। देखें सारा मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी थी कि तौबा तौबा तौबा, गर्मी से हाल बेहाल हो गया था कल, इस कदर गर्मी थी। लेकिन आज अल्लाह ने उतना ही करम किया। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है और अल्लाह ताला सबके ऊपर। व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभी अभी मैंने बनाया है नाश्ता, बच्चे स्कूल और नाश्ता बना के उनको दे के तो अभी मैं काम कर रही हूँ। सारा काम करने के बाद फिर मैंने खाना बनाना है दोपहर को, और उसके बाद फिर आज मैंने जाना है ब्यूटी पार्लर, जो कि मैं कभी भी नहीं गई क्योंकि मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं। लेकिन अगर किसी को सपोर्ट करना हो तो फिर मैं ज़रूर चली जाती। आमना ने मुझे आज बुलाया, वो मुझे हिजाबी दुल्हन तैयार करेंगी, यानी कि दुपट्टा पहन के। एक मेरी वीडियो उनके चैनल पे वायरल हुई है, तो वो कह रही थी कि जनाब अली 6 मिलियन व्यू गए हैं, मेरे ख्याल में उसके ऊपर 6 मिलियन से अबव व्यूज़ हो गए हैं। और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि उज़्मा बाजी जो है वो हिजाब पहनती हैं, दुपट्टा लेती हैं, तो आप उनको हिजाब के अंदर ब्राइडल बना के दिखाएं। तो वो आज मुझे बनाएंगी, तो अभी वहाँ भी चलते हैं, वो जो प्रोसेस होगा सारा वो भी आपको दिखाते हैं। फिर वापस आके भी आपको मैं दिखाऊँगी कि अभी आप ये देख लें, और इसके बाद जो हिजाबी वो ब्राइडल तैयार करेंगी मुझे, वो भी दिखाते हैं। वलीमे की ब्राइडल होगी और हिजाब उसने पहना होगा, इस तरह का कोई सीन है, वो तैयार करेगी, तो आपको वो भी दिखाते हैं। आए मेरे साथ। आ जाओ आमना के पास। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी। जी व्यूवर्स, मैं आमना के पार्लर में मौजूद हूँ, जहाँ पे उन्होंने आज मुझे वो कुछ तैयार करना है। हिजाब ब्राइडल जो होती है ना, लोग कई लड़कियाँ होती हैं वो हिजाब लेके ही ब्राइडल बनती हैं। तो अक्सर लोगों ने बाल निकाले होते हैं, लोग अच्छा भी नहीं समझते कि बाल नज़र आ रहे होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने जो सूट वगैरह है वो भी आपको दिखाएंगी। ये मुझे इन्होंने शर्ट वो पहनाई है, गौन जो है, तो ये आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि कैसा सूट है, और इन्होंने इसके अंदर तैयार करना है। फिर देखते हैं कैसा तैयार करती है, और मेरे अगर इस शक्ल पे मेकअप करके इनका भला होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये कर लें। तो आए देखते हैं आमना में कैसे आए तैयार करते। जी व्यूवर्स, ये देखें इन्होंने एक कैप लगाई है ब्राइडल, जो उसको मैंने बताया था हिजाबी ब्राइडल। आमना बोलें आप क्या कर रही हैं? हिजाबी ब्राइडल मेकअप करेंगे जी। तो वो इन्होंने करना है अभी, तो जितना भी होगा जैसे भी होगा यही करेंगी, फिर आपको दिखाते हैं वो कैसे लेंस लगाएं। जी अभी लेंस इन्होंने लगा दिए, मेरी आंखें बहुत जल भी रही हैं और पता नहीं क्या हो गया, तभी दिखाते हैं। आमना अब आपने क्या करना, और हो नहीं गया अभी कहाँ? अच्छा अभी बस ये आईज पे ही लगाती हूँ, कुछ और अभी लगाना। मुझे मेकअप के बारे में कुछ पता नहीं, क्या क्या है चीज़ें, इन्होंने कुछ लगा लो दिया है, तो बाद में ये खुद ही बताएंगे ये क्या क्या मैंने लगाया है। तो आप देखते रहिएगा इनकी वीडियो के अंदर, और जो भी चीज़ें लगा रही थी ना उसके बारे में बताएंगी, तो फिर वो साथ में उसको ऐड कर लूँगी जनाब। जी व्यूवर्स, ये फाइनल लुक है हिजाब के साथ, और जिन्होंने ये मेकअप किया है वो मेरे साथ हैं। मुझे मेकअप के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या क्या चीज़ें लगाई और कौन सा ये मेकअप है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हिजाब मेकअप है। और आमना से बात करते हैं। आ जाए आमना जी। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए जी। जी, ये हमने जो इनको मेकअप किया है वो वलीमा हिजाबी मेकअप किया है, और आपको अगर प्रोडक्ट्स की किसी चीज़ की डिटेल जाननी है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके इनका फुल मेकअप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जी थैंक यू। तो क्या था ये? वलीमा हिजाबी मेकअप। अच्छा, वलीमा हिजाबी मेकअप। मेरा वलीमा आज से 17 साल पहले हो गया
तो दोबारा आज इंशाल्लाह ये भी मिलियंस में जाएगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि हिजाबी मेकअप करें आप ही को, ज़्यादा हिजाब में। उस वक्त हमने दुपट्टा इसी तरह सेट किया था, लेकिन बाल थोड़े से नज़र आ रहे थे, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये मैंने हिजाब मेकअप किया आप ही को। जी, ये क्योंकि मैं अबाया पहनती हूँ और हिजाब करती हूँ, और कभी भी मैंने दुपट्टा सर से नहीं उतारा, तो ये हिजाबी मेकअप है वलीमे का जो भी। और अब कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए या आपने कुछ पूछना है कि ये कौन सी बेस लगाई थी, कौन सी लिपस्टिक थी, क्या ये लटन पटन जो भी है, जो वीडियो 5 मिलियन में आपने पहुंचाई है ना, ये 10 मिलियन में पहुंचा दीजिएगा। हाँ जी, वो मेरी वीडियो इनके चैनल पे 5.2 मिलियन पे गई है, और ये इंशाल्लाह 10 मिलियन पे चली जाएगी, क्योंकि हम प्यारे लग रहे हैं दोनों। जी, आपने ज़रूर बताना है अगर मेरे चेहरे पे मेकअप करने से इनके चैनल को सपोर्ट मिलती है, तो मैं ऐसे लोगों को बड़ा सपोर्ट करती हूँ जो अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये बड़ी मेहनत कर रही हैं और कहीं जॉब नहीं मिलती थी कि आप हिजाब करती हैं, तो इसलिए आपको हम जॉब नहीं देंगे। और जब से इन्होंने देखें ये इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसके बाद लोगों ने इनके काम को सराहा है, तो अब वही लोग कहते हैं कि जॉब करें। लेकिन अब आमना इंशाल्लाह ताला अपना ही ये काम कर रही है, और जल्द ही इनका इंशाल्लाह पार्लर जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा हमारे उधर सिलाई स्कूल में, तो वहाँ पे ये वीकली इंशाल्लाह आके क्लासेस दिया और करेंगी। जो लोग क्लासेस के लिए कह रहे थे कि उज़मा आपी के सिलाई सेंटर में क्लास दें, तो वो सब उज़मा आपी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो मेरे चैनल पे नंबर है वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री जी। क्लास के लिए। जी, तो अभी ये मेरे साथ थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगी, तो आप बताइएगा ये पूरा सूट और ये मेकअप जो है आपको कैसा लगा। जी, ये आमना का पार्लर है, देखिए जी, ये सारा इनका पार्लर है, और ये आमना के हस्बैंड है उमर भाई। पार्लर इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, ये सारे इनके सर्टिफिकेट जहाँ जहाँ से इन्होंने सीखा है, ये देखिए। और आपने ज़रूर बताना है कि इन्होंने ये जो हिजाबी वलीमा लुक है वो कैसे लगी आपको, और कैसे इन्होंने वो सारा प्रोसेस किया, वो इनके चैनल पे जाके आप देखिएगा। तो ये लुक इन्होंने दी है, अच्छी बात है। आजकल लोग ना हिजाब के अंदर ज़्यादा ब्राइडल्स जो है ना वो तैयार होना पसंद करती हैं कि हम हिजाब में रहें, हमारे बाल नज़र ना आए, जो कि इस्लाम में भी जायज़ है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों का जो है वो माइंड चेंज हो रहा है, और ट्रेंड जो है वो एक नया आ रहा है कि हिजाबी जो है ना वो दुल्हनें अब नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि पर्दे के अंदर रह के आप जो है ना अपना वो मेकअप करवा सकते हैं। ब्राइडल जो है वो पर्दे में भी तैयार हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपने सिर्फ अपने बाल ही दिखाने हैं तो फिर ही ब्राइडल लगेगी। ये देखें, एक प्रॉपर सारे बाल छुपा के भी आप इस तरह तैयार हो सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। चलते हैं घर, और घर जाके फिर मैं आपको अपना असली जो है ना फेस वो भी दिखाती हूँ कि मेकअप से पहले जो था। ये भी लगाई है, पता नहीं क्या नथ इसको कहते हैं, हाँ। लेकिन ये बहुत भारी है, ये टिक नहीं रही, तो इसको हमने बस थोड़ा सा लगाया, फटाफट उतारने लगे हैं, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं, भारी बहुत है। और ये पता नहीं कोई पता नहीं इसके साथ कुछ चुटकी होती है, वो लूज़ बड़ी है तो लग नहीं रही, तो हमने कहा ज़रा सी लगा के आप लोगों को दिखा। जी व्यूवर्स, मैं घर वापस पहुंच चुकी हूं, और शाम हो चुकी है, तकरीबन रात ही हो रही है, 8:30 हो रहे हैं रात के। तो आमना के पास आज मैं गई थी, उसने मुझे वो हिजाबी जो दुल्हन मैंने आपको सुबह बताया था कि वो उसने तैयार करना था, तो वो सारा प्रोसेस उसको ही पता है, या जो भी ब्यूटी पार्लर वाली होंगी मेरी
बहनें या बाजियाँ जो भी, उनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें लगा के, क्या बेस है और क्या क्या चीज़ें लगा के उन्होंने मुझे तैयार किया था। वो कह रही थी कि मेरी स्किन बड़ी रफ सी है, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती और मैं बिल्कुल भी आईब्रो तो बिल्कुल नहीं मैं करवाती अपने, और फेशियल वगैरह भी मैंने कभी सालों बाद हो गया तो कभी जाऊँ। तो इसलिए वो कह रही थी मुझे तो जैसी मर्ज़ी स्किन दे दें तो मैं उसके ऊपर काम कर लेती हूँ, ये भी उनका एक टैलेंट है। तो आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि उन्होंने कैसा तैयार किया और किस तरह का वो सूट था। वो किसी मॉडल ने पता नहीं पहन के उसकी कोई पर ये प्रमोशन की थी किसी प्रोडक्ट की, तो वो उसने मुझे फिर दिया कि पता नहीं कहीं से आया गिफ्ट। इसके साथ उन्होंने कहा कि आप हिजाब पहन के जो है ना वो तैयार करें। तो आजकल ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो चुका है। कुछ ऐसी दुल्हनें होती हैं जो बारात वाले दिन और वलीमे वाले दिन जो है ना हिजाब करती हैं, तो हिजाब नहीं उतारती, तो ये अच्छी बात है, हमें फॉलो भी करना चाहिए इस चीज़ को। तो उन्होंने इस तरह फिर वो हिजाबी जो है ना ब्राइडल वो बनाया था, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या वो लगाते हैं। मैंने फिर वहीं पे अपना फेस वॉश किया और वॉश करने के बाद मैं फिर वापस आई हूँ, यानी कि वैसे ही फ़ौरन मैंने उतार दिया था। और इतनी भारी वो ज्वेलरी थी, उसके जो इयररिंग थे वो बहुत भारी थे, मेरे कान अभी भी दर्द हो रहे हैं। और जो उसकी नथ थी वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, वो भी बड़ी यानी कि हैवी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे साथ लगा दी थी कि वो पहनी नहीं जा रही थी, इतनी हैवी थी। तो बाद में उसका नेकलेस तो हमने पहना नहीं था क्योंकि हिजाब था, उसके ऊपर ही फिर उसने रख के दिखा दिया। तो ये सारा प्रोसेस था आज, और सिर्फ ये आमना को सपोर्ट करने के लिए था। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि इस तरह का हो कोई मेकअप ये वो। लेकिन ये अच्छी बात है कि हिजाब के अंदर उसने किया है, तो इससे लोगों को मेरे ख्याल में जो ब्राइडल कहती हैं कि हमने इस तरह तैयार होना है, उस उनको जो है ना वो मोटिवेशन मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा था। और मैं घर आई तो मुन्ने ने तो मुझे तस्वीरें जब मैंने इसको दिखाई तो इसने मुझे पहचाना नहीं। कहते मामा ये कौन है? मैंने कहा ये आपकी मामा ही हैं, अभी फेस वॉश करके आई हो, ये तस्वीर देखें। मैं देखूँ ये वापस से वही मुँह हो गया। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछने होंगे कि कैसे उन्होंने तैयार किया, क्या मिक्स की चीज़, क्या फाउंडेशन थी, क्या उसकी बेस थी, कैसे उन्होंने लगाया, कौन सा मेकअप आई शेड जो थे वो यूज़ किए, मुझे मेकअप के नाम भी नहीं आते। और इधर जो लगाते हैं ब्लशून्स क्या उसको कहते हैं, वो क्या था, ये सारा आप आमना से पूछ सकते हैं जाके। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अब तो सब्सक्राइब का बटन एक जो रेड सा है वो बनता ही है, क्योंकि देख लें इतना प्यारा ब्राइडल मेकअप आपको दिखाई है उन्होंने वलीमे की। तो आप ये देख के सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और ज़रूर बताइएगा कि आपको आमना का मेकअप कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। कल एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक मुझे आप इजाज़त दें, और मेरी बीबी को और मेरे मुन्ने के साथ ऐसे करके इजाज़त मांगते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।